हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले भारत में एक महान संत रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास वे भगवान राम के परम भक्त थे और उनका जीवन पूरी तरह भक्ति में बीतता था। वे जहाँ भी जाते लोगों को राम नाम का महत्व बताते और भजन गाते। एक दिन उनकी ख्याति मुगल बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और कहा कि वे कोई चमत्कार करके दिखाए। तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा कि वे कोई जादूगर नहीं है, वे केवल भगवान राम के भक्त हैं और चमत्कार करना उनका काम नहीं है। यह सुनकर अकबर नाराज हो गया और उसने तुलसीदास जी को जेल में डालने का आदेश दे दिया। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तुलसीदास जी ने अपना विश्वास नहीं खोया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करना शुरू किया और उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। कहा जाता है कि इसी समय उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में हनुमान चालीसा की रचना की। दिन बीतते गए लेकिन उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। वे हर दिन पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का नाम लेते रहे। तभी एक दिन अचानक पूरे शहर में हजारों बंदर आ गए। वे महल में घुस गए और चारों ओर उत्पात मचाने लगे। सैनिक उन्हें रोक नहीं पा रहे थे और पूरा दरबार घबरा गया। अकबर यह सब देखकर समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह उस संत की भक्ति का प्रभाव है जिसे उसने जेल में बंद कर रखा है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दिया। जैसे ही तुलसीदास जी जेल से बाहर आए, वैसे ही बंदरों का उपद्रव शांत हो गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। अकबर ने उनसे क्षमा मांगी और उनके सामने सिर झुका दिया। तुलसीदास जी ने उसे क्षमा कर दिया और फिर अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ गए। तभी से माना जाता है कि हनुमान चालीसा में अद्भुत शक्ति है जो हर संकट को दूर करने की ताकत रखती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। हनुमान चालीसा नाम बहुत ही आसान कारण से पड़ा है। इसे महान संत गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान हनुमान जी की स्तुति में लिखा था। इस स्तुति में कुल 40 चौपाइयां हैं। हिंदी में चालीसा शब्द 40 से बना है, इसलिए इस भक्ति गीत को हनुमान चालीसा कहा गया, यानी हनुमान जी की 40 चौपाइयों वाली स्तुति। शुरुआत और अंत में दोहा भी होते हैं, लेकिन बीच की 40 चौपाइयों के कारण इसका नाम चालीसा पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि हनुमान चालीसा बराबर हनुमान जी की महिमा का 40 पंक्तियों में वर्णन। यह नाम सिर्फ संख्या नहीं बताता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि इसमें हनुमान जी के गुण, शक्ति, भक्ति और महिमा को संक्षेप में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। हनुमान चालीसा हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सच्ची भक्ति और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इसमें हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, यानी वे अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। जो व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से डर, नकारात्मकता और बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। यह हमें अंदर से मजबूत बनाती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है और मन को शांत करती है। जब भी हम परेशान होते हैं, हनुमान चालीसा हमें हिम्मत देती है आगे बढ़ने की। अंत में हनुमान चालीसा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति है, विश्वास में ताकत है और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो सकती है। इसलिए हनुमान चालीसा सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह जीवन को बदलने वाली एक शक्ति है, एक मार्ग है और एक विश्वास है। यह कहानी प्रेरणादायक है। यह भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए सुनाई जाती है, लेकिन इसे 100% ऐतिहासिक घटना नहीं माना जाता। चाहे कहानी सच हो या न हो, हनुमान चालीसा का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि यह हमें सिखाती है विश्वास रखना, डर से लड़ना और सकारात्मक रहना। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। जय श्री राम।